नमस्कार दोस्तों। आपका स्वागत करता हूं आप ही के यूट्यूब चैनल में। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इससे रिक्वेस्ट ऑल पे प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जहां पे देखिए आज हम लोग डिस्कशन करेंगे अबाउट कोल इंडिया शेयर के बारे में, जहां पे देखिए इसके इसके भाव में आज के दिन में भारी भरकम गिरावट देखने को मिलता है। ऐसा क्या हुआ, कंपनी की तरफ से ऐसा क्या अपडेट है जिस कारण से गिरावट हुई, उसको चेक किया जाएगा। साथ साथ क्या कंपनी फाइनल डिविडेंड अनाउंस करती है उसको भी चेक करेंगे। साथ साथ इंपॉर्टेंट लेवल्स को भी चेक किया जाएगा। तो सबसे पहले चीज़ देखिए इसका भाव क्या है, 433 रुपीज़ 30 पैसा का। एंड ध्यान दीजिएगा तो ये स्टॉक जो रहता है गिरकर कहाँ तक जाता है, तो 400 एंड देखिए 400 से लेकर के 400 से 407 तक का ये रेंज है नीचे में। अगर ये टूटता है तो फिर बड़ी भी क्वाली होती है, 370 तक ये चला जाता है। तो अभी इंपॉर्टेंट लेवल क्या रहेगा, तो एक तो है 400 से 407 का रेंज रहेगा, जो कि आपका 200 मूविंग एवरेज का सपोर्ट है। और नीचे में अगर फिर मान लीजिए गिरावट ये इसके इससे पहले एक और है जहाँ पर 418 से लेकर के 420 एक सपोर्ट का रेंज निकल के आएगा, जो कि आपका 100 मूविंग एवरेज है। तो देखिए ये दो लेवल को ध्यान रखिएगा, ये हो गया 100 मूविंग एवरेज पहला सपोर्ट, एंड दूसरा ये सपोर्ट का काम करेगा। इसके नीचे नहीं जाना चाहिए, अगर जाएगा तो फिर अच्छी खासी बिकॉली को, इन दोनों लेवल को ध्यान में रख करके कोई भी ट्रेड इनिशिएट कीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं, गिरावट के पीछे रीजन क्या पहले वो जान लेते हैं। तो देखिए बताना चाहूंगा कि गिरावट के पीछे रीजन ये है कि कंपनी ने आज एक अपडेट दिया, अनाउंसमेंट किया, जहां पर देखिए उन्होंने ये बताया कि जो कॉस्टिंग बढ़ रहा है, इनपुट कॉस्ट जो कंपनी का बढ़ रहा है उसको इंक्रीज कर रहा है, उसको कंपनी खुद अब्जॉर्ब कर रही है। देख सकते हैं द फर्म अब्जॉर्ब कॉस्ट सर्च कट किया है ई ऑक्शन प्राइसेस। तो कोल इंडिया सेड इट इंटेंड टू सप्लाई द ड्राई फ्यूल एट रीजनेबल प्राइस टू सपोर्ट एंड यूजर। तो जो भी एंड यूजर कंज्यूमर है उसको रीजनेबल प्राइस में ही सेल करेंगे, डिस्पाइट उनका जो इनपुट कॉस्ट जो होता है वो काफ़ी बढ़ चुका फिर भी। तो ये चीज़ यहाँ पर देखने को मिला, जिस कारण से ये प्रॉब्लम आ सकता है कि इनका मार्जिन में प्रेशर हो सकता है, मार्जिन जो इनको पहले मिलता था वो नहीं मिलेगा, यहाँ पर सिचुएशन है। करंटली देखिए उन्होंने ये अपडेट दिया है कि सिग्निफिकेंट कॉस्ट अब्जॉर्प्शन यहाँ पर हो सकता है, बिकॉज इसराइल ईरान के बीच में जो कन्फ्लिक्ट चल रहा है उसके कारण बहुत सारी चीज़ों का दाम बढ़ा है। जैसे इंडस्ट्रियल डीजल का चेक कीजिएगा तो 54% उछाल है, 142 रुपीज़ पर लीटर रखा गया। जो हम लोगों ने आईओसीएल में चेक किया था, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने इंडस्ट्रियल डीजल का दाम बढ़ाया था। देखिए पहले 92 था मार्च मंथ में, जो जिससे बढ़ा करके 142 किया गया। अमोनियम नाइट्रेट का चेक कीजिएगा तो 44% का उछाल है, 72,750 पर मीट्रिक टन का, देख सकते हैं। एक्सप्लोसिव कॉस्ट जो रहता है, ओवरऑल कॉस्ट एक्सप्लोसिव 26% जस्ट 1 मंथ में इतना बढ़ा यहाँ पर बढ़कर आ रहा है। यानी कि समझ सकते हैं अच्छा खासा खासा यहाँ पर इनपुट कॉस्ट बढ़ रहा है, ये सिचुएशन है। साथ साथ उन्होंने ये भी अनाउंस किया है कि प्राइस रिडक्शन होगा इन ई ऑक्शन। इंस्टेड ऑफ पासिंग दिस कॉस्ट टू कंज्यूमर, द कंपनी हैज कट द रिजर्व प्राइस इन इट्स सिंगल विंडो मोड एग्नोस्टिक e-auction. The move aimed to keep coal affordable and prevent cascading effect on power and industrial costs, but it directly signals likely squeeze on companies profit। देखिए अगर ये ऐसा होता है तो कंपनी के प्रॉफिट मार्जिन, बिकॉज देखिए ई ऑक्शन में वो प्राइस को बढ़ा नहीं रहे। दूसरा चीज रहता है इनपुट कॉस्ट उनका बढ़ रहा है, तो ऑब्वियसली इनका तो प्रॉफिट मार्जिन घटेगा ना, ये यहाँ पर प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। एंड प्रोडक्शन इन सप्लाई प्रेशर, रिसेंट रिपोर्ट इंडिकेट कर रहा है कि प्रोडक्शन फॉर FY 26 जो रहता है वो फेल किया है बाई 1.7% ईयर ऑन ईयर टू 768.1 मिलियन टन्स। Furthermore, stress in fuel supply chain was highlighted today by NTPC, which is reportedly struggling to maintain coal-fired पावर प्लांट ऑपरेशन, एडिंग टू नेगेटिव सेंटीमेंट अराउंड। तो एनटीपीसी की तरफ से नेगेटिव सेंटीमेंट आया, इस कारण से पूरा सेक्टर ही यहाँ पर देखिए गिरावट यहाँ पर देखने को, ये सिचुएशन करंटली है। तो ये रीजन यहाँ पर आ रहा है। साथ साथ अगर आपका अब क्वेश्चन होगा कि क्या कंपनी ने अपने लेटर हेड में अपडेट दिया, तो हाँ देखिए 10 अप्रैल को अपडेट आ रहा है। सेल इंसुलेट इंडियन कोल यूजर फ्रॉम इंक्रीजिंग इनपुट कॉस्ट। देखिए इनपुट कॉस्ट में सबसे पहला चीज देखिए अमोनियम नाइट्रेट का नाम यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो 50,500 से बढ़कर के 72,750 हो रहा है। देखिए 60% ऑफ मेटल कॉम्पोजिशन में देखने को मिल रहा है। तो पहला इनपुट कॉस्ट ये बताया उन्होंने। उसके अलावा जो रहता है जो एक्सप्लोसिव यूज़ करते हैं जिसका नाम है अमोनियम नाइट्रेट, उसको उसका प्राइस भी अच्छा खासा बढ़ रहा है, देख सकते हैं 39,588 पर मेट्रिक टन फरवरी मंथ में था, जो बढ़कर के 49,783 हो गया, देख सकते हैं 26% का उछाल है। और कंपनी कितना कंज्यूम करती है, तो 9 लाख मेट्रिक टन इनकी जो सब्सिडी सबको मिला करके इतना यहाँ पर कंज्यूम होता है। तो इनपुट कॉस्ट इनका बढ़ रहा है। डीजल का कॉस्ट हम लोगों ने ऑलरेडी चेक कर लिया, इसमें भी देखिए अच्छा खासा उछाल है, 92 से बढ़कर के 142 है। कितना कंज्यूम करती है देख सकते हैं 4.19 लाख किलो लीटर। आप समझिए कितना कॉस्टिंग इनका बढ़ रहा है। तो यहाँ पर प्रॉब्लम है, इनपुट कॉस्ट बढ़ रहा है और जो अपना प्राइस रहता है ना एंड कंज्यूमर को जो जो बेचते हैं उसमें वो इंक्रीज नहीं कर रहा है, तो इनका प्रॉफिट मार्जिन यहाँ पर घट सकता है। यहाँ पर दिक्कत की बात देखने को मिल रही है। तो इस कारण से स्टॉक में अच्छे खासे सेलिंग प्रेशर है। मान लीजिए अगर गिरावट होती है तो सबसे पहला लेवल रहेगा 418 से 420 के रेंज को ध्यान रखिएगा। उसके बाद दूसरा लेवल रहेगा 400 से 407 के रेंज में ध्यान रखिएगा। ये दो इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा। और मैं यहाँ पर देखिए बाय एंड डिप की स्ट्रैटेजी से काम करने वाले, बिकॉज नियर टर्म में देखिए पावर क्राइसिस अभी होने वाला है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स यहाँ पर आने वाले हैं। तो लॉन्ग टर्म में पैसा बन सकता है, साथ साथ कंपनी रेगुलर डिविडेंड भी पे आउट करती है। जैसे अगर चेक कीजिएगा 2026 में ऑलरेडी 5 मंथ 5 रुपीज़ 50 पैसा का, 2025 में चेक कीजिएगा देख सकते हैं कई बार
₹10.25, ₹5.15, ₹5.50, ₹5.60, देख सकते हैं। 2024 में चेक किया ₹15.75, ₹5, ₹5.25। तो अब आपका ये क्वेश्चन होगा कि क्या कंपनी फिर से डिविडेंड अनाउंस कर सकती है। देखिए कंपनी 2025 में भी ₹5.15 का फाइनल डिविडेंड था। देखिए यहाँ पर उससे पहले चेक कीजिएगा तो 2024 में ₹5 का था। तो देखिए बहुत ज़्यादा बड़ा डिविडेंड नहीं है, ₹5 का ही डिविडेंड रहेगा। अनाउंसमेंट अभी होगा और इसका देखिए रिकॉर्डेड क्या रहेगा, तो अगस्त मंथ का रहेगा। तो हम लोगों को काफ़ी लंबा समय यहाँ पे मिलने वाला है एक्यूमुलेट करने के लिए, स्टॉक को बाय एंड डिप की स्ट्रैटेजी से काम करने के लिए। तो मैं लॉन्ग टर्म की पर्सपेक्टिव से बात कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर बाय एंड डिप की स्ट्रैटेजी से लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से काम करने वाला हूँ, बिकॉज यहाँ पर कंपनी रेगुलर डिविडेंड पे आउट भी करती है एंड अभी यहाँ पर रिजल्ट जब आएगा तो उससे तो और थोड़ा आपको गिरावट देखने को मिल जाए, तो एक मौका बन सकता है। तो ये था कंप्लीट अपडेट। आई होप आपको लाइक किया, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।